अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर आ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स मैथमेटिक्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ ली थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिविजन्स हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। इसी तरीके से हम मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही पढ़ेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो न्यू सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हम क्या करना है, तो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से पार्ट 2 भी हम करेंगे, पार्ट 3 भी मल्टीप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि परफॉर्म डिविजन्स करनी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए गए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक नीचे है। डियर स्टूडेंट्स, नोमिनेटर में अलग है, डिनोमिनेटर में अलग है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन फॉर्म में दिए गए, इनको सिंप्लीफाई करना है। हमने फाइनल a प्लस बी आयोटा की फॉर्म यानी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म तक हमने जाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, वो हम वन बाय वन करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में डियर स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन होंगे और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करेंगे, देन इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका कंजुगेट नहीं, इसका हम मॉड या एब्सोल्यूट जीरो फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं, हमने कैसे सोल्व करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हम सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन में क्या है, हमने मल्टीप्लाई करना है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर और लेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, z1 हमारे पास 8 आयोटा है प्लस 11 है, एंड z2 हमारे पास -7 प्लस 5 आयोटा है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखें। z1 मल्टीप्लाई बाय z2 हम इस तरीके से करते हैं, यानी मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले z1 लिखेंगे। z1 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए, रियल पार्ट पहले आता है, 11 रियल पार्ट है प्लस 8 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, z1 हमारे पास 11 प्लस 8 आयोटा है इंटू z2 -7 प्लस 5 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल कैसे करेंगे देखें, 11 इंटू -7 प्लस 5 आयोटा आएगा, फिर प्लस 8 आयोटा इंटू प्लस 8 आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई है डियर स्टूडेंट्स, प्लस 5 आयोटा सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट का, प्लस 11 5 ज़ा 55 आयोटा आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 8 7 ज़ा 56 आयोटा आएगा, और प्लस 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 8 5 ज़ा 40 आयोटा स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आता है वहाँ -1 पुट करेंगे, और जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको प्लस माइनस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, -77 अपनी जगह पे, प्लस डियर स्टूडेंट देखिए 55 आयोटा -56 आयोटा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा आएगा। 56 में से 5 माइनस करते तो 1 बचता है डियर स्टूडेंट्स, प्लस 40 इंटू आयोटा स्क्वायर के -1 लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, -77 अब प्लस माइनस माइनस -40 इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट बन गया, रियल पार्ट के साथ माइनस आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट देखें, -70 -40 करते तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 1 आता है, 7 प्लस 4 करने से 11 आता है, अलामत माइनस की लगेगी, माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो z1 और z2 था, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास -117 माइनस आयोटा, ये हमारे पास आंसर आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं सोल्यूशन करने की तरफ, पार्ट नंबर 2। आइए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम वही बात है, पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेट करेंगे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हमारे पास 3 आयोटा है, एंड z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस आयोटा है।
डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, टू फाइंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट कैसे, z1 z2 हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें करें z1 z2 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 3 आयोटा इंटू z2 क्या है 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए 3 आयोटा इंटू, पहले ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 माइनस 2 आयोटा आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इनको आपस में कैसे सोल्व करते हैं। अब ये -3 आयोटा, सॉरी 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 टू द 6 आयोटा आ गया माइनस 3 टू द 6 आयोटा स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ हम रिप्लेस करते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 से। हम जानते हैं कि 6 आयोटा -6 इंटू -1 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट 6 आयोटा माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 6 आएगा। तो इसको रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हम पहले रियल नंबर को लिखते हैं तो रियल पार्ट को लिखते हैं, तो 6 आएगा प्लस 6 आयोटा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स z1 z2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6 प्लस 6 आयोटा। ये हमारा आंसर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही सिंपल था, ये भी समझ में आएगा। अब हम पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 3 हम सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो लेट करेंगे डियर स्टूडेंट सॉल्यूशंस में। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है। एंड z2 हमने लेट किया डियर स्टूडेंट्स क्या है, गिवन है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स लेट हम इस वजह से करते हैं, देखें कॉम्प्लेक्स नंबर तो गिवन है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये z1 है ये z2 है। हमने लेट किया ये z1 है और ये z2 है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई यानी z1 z2 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं, z1 z2 वही पैटर्न है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा इनटू मल्टीप्लिकेशंस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही सिस्टम देखिए कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके के साथ, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इसके साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा आपको। आगे हम सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर जो है डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, माइनस डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा आएगा। क्यों डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट वाले अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसको करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अगेन वो देखिए डियर स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के 2 स्क्वायर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द 6 आयोटा लिख सकते हैं, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द 6 आयोटा लिख सकते हैं, माइनस डियर स्टूडेंट्स देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो देखिए इधर अगेन 2 इंटू ये हो गया कैंसिल होकर 2 इंटू 2 बचा, माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा बचा, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा है, माइनस 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 प्लस है डियर स्टूडेंट्स 3 है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए मजीद 2 टू द 4 सिंप्लीफाई है, आप 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा आया, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा आया, प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये रियल पार्ट है, प्लस 3। चलो मैं एक दफ़ा अगेन लिख देता हूँ इनको। तो रियल पार्ट के साथ 8 सब्ट्रैक्ट होगा डियर स्टूडेंट, 7 प्लस 4 प्लस में है 3 7 आ गया। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा, तो इन दोनों को हम माइनस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अलामत प्लस की बड़ी है, तो 2 की जगह 1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 निकाले तो 1 आता है, तो प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते हैं, बस z1 z2 का जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया वो यही आया। इधर 1 लिखते नहीं है डियर स्टूडेंट्स, 1 लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ही लिखेंगे।
तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये वेरी सिंपल था मल्टीप्लिकेशन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन हम इसी तरह करते हैं। मैंने थ्योरी में भी कुछ सम एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं लेक्चर नंबर 1 में। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये समझ में नहीं आता है तो उधर से आप सही से समझ लें, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि थ्योरी में मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बात आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। देखिए 6 सोल्व करने की कोशिश कर, परफॉर्म डिवीजन करना है। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1 देखिए। पार्ट नंबर 1 क्या है, हमने क्या करना है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। डियर स्टूडेंट, गिवन फॉर्म है क्या है, लेट z1 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 5 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, हमने क्या करना है, हमने इसको डिवीजन करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, या b आयोटा या a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है। इसको डिवीजन मेथड से हमने सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे करते हैं। तो 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 5 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में जो आयोटा है, आयोटा वाले टर्म्स है, जो प्योर जो इमेजिनरी पार्ट है, उसकी साइन चेंज करके एक दो मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से फिर डिवाइड करेंगे। देखें इसका क्या डियर स्टूडेंट, 3 अपनी जगह पे क्या आएगा। अब प्लस 5 आयोटा है तो माइनस 5 आयोटा करेंगे, और इसी नंबर से ही 3 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड करेंगे। तो इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट रेशनलाइज। हमने डिनोमिनेटर से हमने आयोटा एलिमिनेट करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे ये जो हमने जो फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसमें भी क्या डिनोमिनेटर में कोई आयोटा है नहीं। तो हम कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इनके डिनोमिनेटर से आयोटा हम एलिमिनेट करें, खत्म करें। एलिमिनेट डिनोमिनेटर से कैसे की जाती है डियर स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए, डिनोमिनेटर में जो आयोटा वाले टर्म्स हैं, ये यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 3 प्लस 5 आयोटा, इनके सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस बनाएंगे, इससे एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो ये रेशनलाइज करने का मेथड से तरीका है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए, इसके बाद मल्टीप्लाई है, हमेशा रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए, सॉरी, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा है, होल डिवाइड बाई, डियर स्टूडेंट देखिए 3 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा डिनोमिनेटर में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इस तरह का कोई आ जाए फार्मूला, तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ऊपर नोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 4 5 20 आयोटा। अब प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। वो कौन सा फार्मूला है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस, हम इसकी जगह बी स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कंडीशन यही है डियर स्टूडेंट्स, ए इधर जो है वो यहीं पे भी होना चाहिए, बी जो इधर 5 आयोटा है तो इधर भी 5 आयोटा होना चाहिए, इधर प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए। तो हम तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ए 3 है डियर स्टूडेंट, बी क्या है हमारे पास 5 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 12 माइनस, अब देखो डियर स्टूडेंट 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना होता है, माइनस 17 आयोटा आएगा, और माइनस 5 इंटू डियर स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम हमेशा -1 रखते हैं। ये बात भी आपने दिमाग में रखना है डियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, होल डिवाइड बाय, डियर स्टूडेंट्स 3 3 9 आएगा, माइनस 5 5 25 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर अगेन सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। तो देखें 12 और ये भी माइनस माइनस प्लस 5 1 5, ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, प्लस 5 प्लस 2 12। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट 17 लिख देता हूँ इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 आएगा वहाँ से, फिर -17 आयोटा आएगा डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 9 -25 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसको मजीद में सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 17 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 25। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, डिनोमिनेटर से आयोटा एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है। तो
17 माइनस 17 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 25 करते तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आता है 9 हमारे पास आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स ये 34 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 34 आ गया। हमने क्या पढ़ना है a प्लस बी आयोटा। डियर स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर में ये नंबर नहीं चाहिए क्योंकि इसको हम क्या करेंगे अब ये 17 के नीचे भी है और इस 17 के नीचे भी है। तो हम इसको कैसे करते हैं आइए मूव करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 17 माइनस 17 आयोटा डिवाइड बाय 34 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि 17 डिवाइड बाय 34 माइनस 17 आयोटा डिवाइड बाय 34। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मज़ीद करते हैं तो 17 1 दा 17 17 2 दा 34 आता है माइनस 17 1 दा 17 17 2 दा 34। तो डियर स्टूडेंट्स आयोटा आ गया। तो ये हमारा क्या डियर स्टूडेंट्स a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आया कि नहीं। ये रियल पार्ट अलग हो गए इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए। तो ये हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से जितने भी मल्टीप्लिकेशन सवाल होते हैं डियर स्टूडेंट्स सारों का मेथड सिमिलर है। तो मुझे हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस पार्ट नंबर 2। तो ये क्या कह रहे हैं कि 1 डिवाइड बाय -8 प्लस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको टू फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। टू फाइंड डिवीजन मेथड के जरिए हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसको कैसे लेके आएंगे 1 डिवाइड बाई -8 प्लस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था इसको रेशनलाइज करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -8 तो अपनी जगह पे आएगा प्लस 8 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह हम माइनस आयोटा लिखेंगे डिवाइड बाय इसी नंबर से -8 माइनस आयोटा से हमने डिवाइड भी करना है। स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अब 1 डिवाइड बाय -8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन लेके 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाय माइनस कॉमन लेके डियर स्टूडेंट्स 8 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए मजीद आगे क्या होता है 8 प्लस आयोटा यानी मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय यही। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा -8 इंटू आयोटा प्लस 8। डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8 प्लस आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स -5 प्लस 3 है तो हम 3 -5 भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने सिर्फ रीअरेंज किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स अब अगेन क्या होगा 8 प्लस आयोटा आएगा डिवाइड बाय देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगेन वही फार्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो अब हमारे पास a आयोटा है b हमारे पास 8 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ऊपर 8 प्लस आयोटा है और आयोटा स्क्वायर आएगा -64। इसको मजीद फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 8 प्लस आयोटा नोमिनेटर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे इसकी जगह -64। तो देखिए स्टूडेंट्स 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाय -65 आ जाएगा। तो इसको हमने उसी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम अलग अलग से लिख सकते हैं कि 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाय -65 है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे -8 डिवाइड बाय 65 अलग से लिखें -1 डिवाइड बाय 65 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स हम ये माइनस असल में ये माइनस इसके नीचे भी है डियर स्टूडेंट्स ये -65 इसके नीचे भी है। तो ये माइनस नीचे नहीं लिखे जाते हमेशा ये शुरू में आता है तो मैंने शुरू में लिया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या कहलाता है आंसर। क्यों क्योंकि ये a हमारे पास रियल -8 डिवाइड बाय 65 है प्लस हमारे पास b क्या है -1/65 है। तो आयोटा अपनी जगह पे आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सप्रेस किया है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपको समझ। अच्छा स्टूडेंट्स देखें हम पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट देखें लेट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। लेट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 आयोटा है। हमने टू फाइंड क्या करना है हमने डिविजन्स मेथड के जरिए से a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि इसको सॉल्यूशंस करने के लिए देखें z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। तो ये 1 है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें
अब मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन इसमें यानी डिविजन्स मेथड्स में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर से हमने आयोटा को एलिमिनेट करना है, हमने वेनिश करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 रियल पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। +3 था, -3 था, +3 में लिखा। अब इसी 7 + 3 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये ट्रिक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये इसके बाद हमारे पास आ जाता है नोमिनेटर, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। डियर स्टूडेंट देखें, 7 - +3 आयोटा डिवाइड बाय 7 - 3 आयोटा इंटू 7 + 3 आयोटा, वही फार्मूला बन रहा है, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 7 1 + 7 + 3 आयोटा अपनी जगह पर डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b। तो डियर स्टूडेंट्स a स्क्वायर -b स्क्वायर, b यहाँ पे 3 आयोटा है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है, 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 7 7 = 49 -3 3 = 9 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए 7 + 3 आयोटा अपनी जगह पे, डिनोमिनेटर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 49 - 3 9 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 + 3 आयोटा अपनी जगह पे आया, 49 + 9 आया। तो ये z हमारे पास ये बनता आ रहा है। तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अभी तक ये a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं आया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 + 9 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 58 आता है। अब देखें ये 7 डिवाइड बाय 58, इसके नीचे भी है +3 डिवाइड बाय 58 आयोटा आएगा। देखें ये 7 डिवाइड बाय 58 +3 डिवाइड बाय 58, तो ये यानी a है +b आयोटा, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में ये आ गया। ये हमारा क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर कहलाएगा, ये हमारा आंसर है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 में लेट करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z है, 6 + आयोटा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि इसको रेशनलाइज करें, इसको डिविजन मेथड्स में सॉल्व करके a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। a प्लस हमने क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखें फाइंड a + b आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस गिवन नंबर को। तो हम क्या करेंगे, वही सिस्टम रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करते हैं, आयोटा डियर स्टूडेंट्स प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा आएगा, डिवाइड बाय माइनस आयोटा आएगा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स 6 + आयोटा डिवाइड बाय आयोटा इंटू माइनस आयोटा आएगा इंटू माइनस आयोटा, ये ऊपर वाला या नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो z = डियर स्टूडेंट देखेंगे आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो -6 आयोटा आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। तो जहाँ पे आयोटा है डियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर है -1 से रिप्लेस करेंगे। तो -6 आयोटा माइनस इंटू -1 डिवाइड बाय माइनस इंटू -1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, z = -6 आयोटा माइनस माइनस +1 डिवाइड बाय माइनस माइनस +1। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, पहले 6 आयोटा माइनस का +1 आया, तो हमारे पास a + b फॉर्म में अभी भी है लेकिन रीअरेंज नहीं है। तो z पहले रियल पार्ट होता है, -6 आयोटा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट a + b आयोटा की फॉर्म में ये आ गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आंसर है। 1 - 6 आयोटा हमारा आंसर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें a क्या है, रियल पार्ट है +1 है, b क्या है -6 है, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा अपनी जो -6, तो ये हमारा आंसर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ये है, z2 यही है, और हमने इवैल्यूएट करनी है पार्ट 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 कर रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। यानी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है डियर स्टूडेंट, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर z1, लेट करेंगे z1 हाँ उन्होंने दिया है, लेट नहीं करेंगे उन्होंने खुद दिया है। z1 2 आयोटा है और z2 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि आपने यही फाइंड करना है कि टू फाइंड z1 + z2 का की एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड, हमने मॉडुलस फाइंड करना है।
तो डियर स्टूडेंट देखें सबसे पहले Z1 और Z2 तो हमारे पास 8 की शक्ल में है। इसके बाद फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे इसके। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट Z1 प्लस Z2 को। तो Z1 प्लस Z2 डियर स्टूडेंट देखें Z1 क्या है 1 प्लस 2 आयोटा है, दरमियान में प्लस ये वाली, और Z2 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 3 प्लस 5 आयोटा आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो फाइंड यही करना है, हमने तो फाइंड Z1 प्लस Z2 का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग, अब इसको हम निकालते हैं कि फाइंड करते हैं मॉडुलस। तो Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। डियर स्टूडेंट जब मॉडुलस हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला निकल आता है, हमने थ्योरी में पढ़ी है कि हमेशा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है। तो रियल पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका Z1 प्लस Z2 का जो आया है वो रियल पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है। डियर स्टूडेंट्स आयोटा नहीं लिखते हैं, आयोटा नहीं है, सिर्फ प्लस 5 इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसको सिंप्लीफाई करें डियर स्टूडेंट्स, के रूट के अंदर 3 से 9 आ गया प्लस 25। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया क्या, स्क्वायर रूट के अंदर 25 प्लस 9 करते हैं तो 34 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए Z1 प्लस Z2 का जो मॉड आया, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आया, वो स्क्वायर रूट ऑफ 34 आया। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आंसर है, आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या किया है, वही गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। डियर स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड Z1 Z2 मल्टीप्लाई में इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यही प्रोसेस यहाँ तक सेम रहेगा, सिर्फ टू फाइंड हमने यही लिखना है, टू फाइंड। देखिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 आयोटा है इनटू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z प्लस 3 2 प्लस 3 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको 1 2 था, तो चलो मैं सिंपल तरीके से ही करवा देता हूँ। 3 आयोटा ये प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 आयोटा इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब 1 मल्टीप्लाई करते तो 2 प्लस 3 आयोटा ही आएगा, प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 4 आयोटा आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट्स मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 अपनी जगह पे आया और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारे पास 7 आयोटा आता है, प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो देखें कि 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 6 1 6 आएगा। तो डियर स्टूडेंट 6 माइनस 4 6 2 माइनस 6 करते तो माइनस 4 आएगा, प्लस 7 आयोटा आएगी। तो ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, क्या हमने यही फाइंड करना था, नहीं डियर स्टूडेंट्स हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए Z1 और Z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ले ली। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हम रियल पार्ट का स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट देखिए इसका रियल पार्ट क्या है -4 है, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है +7 है। डियर स्टूडेंट देखें इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करते हैं तो -6 प्लस 16 आता है, तो प्लस डियर स्टूडेंट्स 7 पावर 2 7 7 का 49 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है 16 प्लस 49 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 69 होता है, यानी 69 नहीं होता है, 9 और 5 होता है और 4 4 1 5 और 6 होता है। डियर स्टूडेंट 65 होता है। तो Z1 Z2 का जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली डियर स्टूडेंट वो स्क्वायर रूट ऑफ 65, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो ये हमारा आंसर कहलाता है। डियर स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हम पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 उसने दी है कि 1 प्लस 2 आयोटा है और Z2 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 आयोटा है। हमसे टू फाइंड क्या कर रहे हैं, फाइंड क्या करने को कह रहे हैं, टू फाइंड डियर स्टूडेंट्स ये देखिए क्या कह रहा है Z1 डिवाइड बाय Z2 का एप्सिलॉन, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, हमने इसकी मॉडुलस फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें
सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है कि Z1 और Z2 को आपस में डिवीजन की गई है। तो डियर स्टूडेंट देखिए Z1 डिवाइड बाय Z2, पहले डिवाइड करेंगे फिर इसका जो आंसर आएगा उसका मॉड लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट Z1 क्या है 1 प्लस 2 आयोटा जो कि हमारे पास गिवन है, डिवाइड बाय Z2 क्या है डियर स्टूडेंट 3 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा है। अब डियर स्टूडेंट देखिए ये किस में आ गया, ये फिर डिवीजन फॉर्म में आ गया। तो डिवीजन में जो आयोटा है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हमने डिवीजन वाली क्वेश्चंस किए तो हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, अब प्लस है तो माइनस आयोटा, आयोटा की साइन चेंज होगी और इसी टर्म से हम डिवाइड भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये बात तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि इसी लेक्चर में ही हम ये करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये एक फार्मूला बन रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए a क्या है यहाँ पर 2 है, b क्या है -3 है। तो डियर स्टूडेंट 3 प्लस 3 आयोटा है, यानी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। ये फार्मूला इधर मैंने अप्लाई किया। तो इसके बाद आगे सोल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तो ये 1 टू द मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल 2 1 माइनस 3x आयोटा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 4 आयोटा माइनस 2 3 द 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में ये लिख दिया जैसे 2 टू द 4 डिनोमिनेटर में लिखा माइनस 3 3 द 9 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह हमने -1 पुट करना है और जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको प्लस माइनस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो प्लस आयोटा बचा, 4 में से 3 निकाला 1 आता है। डियर स्टूडेंट्स -6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट की, यहाँ पे 4 -9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट की। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, देखें कि इज इक्वल टू 2 प्लस ये आ रहा है डियर स्टूडेंट्स Z1 डिवाइड बाय Z2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस आयोटा प्लस 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अब 2 प्लस 6 है तो 8 आएगा, प्लस आयोटा आएगा, डिनोमिनेटर में 13 आएगा, 9 प्लस 14 करते 13। तो डियर स्टूडेंट देखिए Z1 और Z2 अपनी जगह पर ही आ रहे हैं, Z1 और Z2 हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें 1 डिवाइड बाय 13 आयोटा हमें क्या चाहिए, हमने तो ये निकाल लिया। अब हमें ये तो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था इसका मॉड चाहिए था, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए थी। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वही करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू हम स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है 8 डिवाइड बाय 13 है और 1 डिवाइड बाय 13 है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू आया स्क्वायर रूट के अंदर 8 8 द 64 डिवाइड बाय 13 13 द 169 आया, प्लस 1 1 द 1 डिवाइड बाय 69 1 13 13 द 169। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसमें मजीद क्या है 169 इसमें कॉमन है तो 64 प्लस 1 आएगा क्योंकि एलसीएम आपको निकालना आता है। डियर स्टूडेंट्स 65 डिवाइड बाय 169। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 65 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 65 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, डिवाइड बाय 169 का 13 है, 13 परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ 13। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो Z1 Z2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइड बाय 13, ये हमारा आंसर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट्स और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।